जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में आज कुछ महत्वपूर्ण रिवॉल्ट्स देखेंगे। इंडिगो रिवॉल्ट और संथल रिवॉल्ट, जो भी जितने महत्वपूर्ण रिवॉल्ट हैं 1857 के अलावा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ के प्रीलिम्स, और भी जो आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, सब में आपके काम आएगा। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लगातार ऐसे इनिशिएटिव को अगर आप चाहते हैं, हमारे पेड ग्रुप से आपको कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी विद एक्सक्लूसिव वीडियोस, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, जितना सिलेक्शन के लिए ज़रूरी होती उतना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर इंडिगो रिवॉल्ट की बात करें या नील आंदोलन, तो ना, ये पहली चीज़ आपको समय याद रखना है, 1859-60 के बीच में चालू हुआ है। और मतलब 1857 के बाद ही एक तरह से पैरेलल भी कह सकते हो चालू हुआ है। कहाँ से शुरू होता है? ये पश्चिम बंगाल से शुरू होता है, कि पश्चिम बंगाल के जो गोविंदपुर गांव है वहाँ से शुरू होता है। अगर आप सिर्फ पश्चिम बंगाल भी याद रखेंगे तो बात बन जाएगी। अब देखिए, आपको अगर पता हो, जो अब जब ब्रिटिश में, मतलब एक तरह से यूरोप में औद्योगिक क्रांति आती, तो सूती वस्त्र उद्योग बढ़ता है उनका, तो नील की डिमांड भी बढ़ती, कलर वलर, नीले कपड़े वगैरह के लिए। और नील जो है वो वेस्ट बंगाल और बिहार में जो है खेती इसकी होती थी। अब ये लोग क्या करने लगे, ज़बरदस्ती, मतलब अनचाहे रेटों पे, अनचाहे पैसों पे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे किसानों से, कि वो ही करना है कुछ भाग पे, दूसरी खेती ना करके। और एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे, पैसे भी उतने नहीं देते थे, अगर ना करते थे तो उनको यातनाएं देते थे। तो इसी के विरोध में यहाँ के जो किसान थे, उन्होंने जो ब्रिटिश बागान मालिक थे उनके खिलाफ ये आंदोलन छेड़ा था, नील आंदोलन, कि हम नील नहीं उगाएंगे, उगाएंगे तो अपने रेट पे उगाएंगे, ज़बरदस्ती आपके कहने पे कम रेट पे नहीं उगाएंगे। इन लोगों ने ना उगाने पे बहुत सारे जो है इन पे क्या लगा दिए, बहुत सारे कर भी लगा दिए, लगान लगा दिए। तो इन्हीं सब को लेके ये रिवॉल्ट चालू हुआ था, ठीक है। आपको बस इतना प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, इतना आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इनफ रहेगा, ठीक है। अब देखिए, जो संथल विद्रोह है, आपको ये याद रखना है, इसका टाइम पीरियड कब है? 1855 में शुरू होता है। संथल जो जय जनजाति है, जो बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर, प्लेटू यानी छत्तीसगढ़, झारखंड में पाई जाती थी, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ शुरू होती है, अंग्रेजी औपनिवेश के जो है उसके खिलाफ शुरू होती है, किसान आंदोलन के तौर पे। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो इनकी संस्कृति में, जो जनजाति है उनकी संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे थे। और ना ही सिर्फ अंग्रेज, जो बड़े जमींदार थे, ऊंची जनजाति के लोग थे, वो भी इनको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे थे। और इसके लिए एक टर्म बहुत फेमस है, दिकुओं के खिलाफ। दिकुओं, इन लोगों ने क्या करा, दिकुओं के खिलाफ एक रिवॉल्ट छोड़ा। दिकुओं का मतलब होता था इनकी भाषा में बाहरी लोग, है ना, बाहरी लोग, उसके खिलाफ ये रिवॉल्ट छोड़ा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, इसका लीडर कौन था? तो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव मुर्मू, ठीक है। कहा जाता है ये चार भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव मुर्मू, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव मुर्मू, और इसका समय, ठीक है। आपको प्रीलिम्स के लिए बस इतना याद रखना है। अब ये सन्यासी विद्रोह जो है ये कब शुरू होता है? तो ये माना जाता है 1763 से 1820 के मध्य में शुरू हुआ था। क्या था ये? तो ये जो था, जो बंगाल है वहाँ से शुरू होता है। पहली चीज़, कहाँ से? बंगाल से ही शुरू होता है ये भी। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो बंगाल है, यहाँ पे क्या होता है, ये लोग जो यहाँ से तीर्थ यात्री होते हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, दोनों ही के जो तीर्थ यात्री थे, अपनी जो रिलीजियस यात्रा पे जाते थे, धार्मिक यात्रा पे जाते थे तीर्थ यात्री, उन पे बहुत सारा इन लोगों ने टैक्स लगा दिया था, बहुत सारा कर लगा दिया था। मतलब एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, आप ये कह सकते हो, प्रतिबंध ही लगा दिए, इतने ज़्यादा टैक्सेशन और प्रतिबंध लगा दिया हिंदू मुस्लिम के तीर्थ यात्रियों पर, जो सन्यासी टाइप के लोग होते थे। तो उसको लेके ये शुरू हुआ था। और हिंदू मुस्लिम दोनों ही ने इसमें भागीदारी की थी, तो इसलिए कई बार इसको फ़कीर रेबेलियन भी बोला जाता है। फ़कीर रेबेलियन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, फ़कीर रेबेलियन भी इसको कई बार नाम दिया जाता है। और इसके जो महत्वपूर्ण लीडर हैं वो किसको माना जाता है? एग्जाम में वो भी पूछ लेता है। एक तो मंजूम शाह जो हैं आपके, कौन? लीडर लिख लो आप, लीडर इसको किसको माना जाता है? मंजनूम शाह। मंजनूम शाह जो हैं, इसके लीडर का नाम आप नोट कर लीजिए, मंजूम शाह, या इनको मंजू शाह भी बोलते थे, मजनू शाह भी बोलते थे, याद रखिएगा, मंजूम शाह। चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, ठीक है। देवी चौधरानी पे एक बहुत प्रसिद्ध नोवेल भी लिखा है बंकिम चंद्र, जो चटर्जी थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने बहुत फेमस एक नोवेल भी लिखा है इनके ऊपर, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बंकिम चंद्र ने बहुत एक फेमस नोवेल भी लिखा है देवी चौधरानी पर।
याद रखिएगा। ये महिला थी है ना, तो महिला ने भी काफ़ी पार्टिसिपेट करा था इसमें, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये देवी चौधरानी का नाम, जिन पे एक नोवेल भी लिखा गया है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और भी याद रखनी है आपने, अगर आनंद मठ का नाम सुना होगा, आनंद मठ एक नोवेल है बहुत फेमस, ये भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी का है ये आनंद मठ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में ही बताया है ना, जो सन्यासी विद्रोह था उसी पे बेस्ड है ये, सन्यासी रिवॉल्ट पे बेस्ड एक नॉवल लिखा है पूरा, ठीक है। तो आनंद मठ ये भी याद रखिएगा। फिर दूसरा अब जो नेक्स्ट है आपको याद रखना वो है पाइका रेबेलियन, है ना, पाइका रेबेलियन। इसका टाइम पीरियड क्या है आपसे पूछेगा, तो इसका समय जो है वो 1817 है। 1817 क्यों शुरू होता है ये? तो पाइकास पहली चीज़ जो है ये उड़ीसा के थे, क्या थे, उड़ीसा की ट्रेडिशनल जो वहाँ की सांस्कृतिक लोग हैं, सोल्जर थे एक तरह के, वहीं रहते थे, इनको कई सारे बेनिफिट दिए गए थे, टैक्स नहीं लगते थे, किसी भी तरह का इनको रेंट नहीं लिया जाता था, पर ब्रिटिशर ने इनसे सब कुछ छीन लिया। जब ब्रिटिशर्स उड़ीसा वगैरह पे कब्जा करते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं, खूब सारे टैक्सेस लगाते हैं, ज़मींदारी सिस्टम लगाते हैं, उसके खिलाफ ये शुरू होता है पाइका रेबेलियन। आपको समय याद रखना है, आपके प्रीलिम्स के लिए इतना ही इनफ रहेगा, ठीक है। उड़ीसा से शुरू होता है पाइका रेबेलियन 1817 में। अब अहोम रिवॉल्ट ये कहाँ से शुरू होता है? ये असम से शुरू होता है। कहाँ से? असम से। क्योंकि जब ब्रिटिशर जो है, आपको अगर याद हो 1824 से 26 में पहली बर्मा वॉर जब होती है, तो ये वहाँ से विड्रॉ करके असम को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, असम को ब्रिटिश एम्पायर में मिलाना चाहते थे, तब ये उसको लेके शुरू हुआ था ये। और अहोम था क्या एक्चुअली में ये एक किंगडम था, काफ़ी फेमस, असम का एक प्रसिद्ध किंगडम था अहोम, है ना। वहाँ के जो राजा थे जैसे गोमदर कुंवर, एक नाम भी अगर आप याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो, गोमदर कुंवर, इनकी लीडरशिप में ये अहोम रिवॉल्ट शुरू हुआ था कि हम असम में कब्जा नहीं होने देंगे, है ना, इसको लेके अहोम रिवॉल्ट। आपके प्रीलिम्स के लिए अगेन बस ये टाइम पीरियड और कहाँ से शुरू हुआ ये इंपॉर्टेंट है। अब वहाबी मूवमेंट था क्या? जैसे तो वहाबी जो था एक तरह से ये चाहते थे मुसलमान जो है वो असली इस्लाम का पालन करें ना, इस्लाम में सुधार के लिए आया था, इस्लाम में सुधार के लिए आया था। क्यों आया ये? क्या सुधार चाह रहे थे ये? इस्लाम में सुधार के लिए आया। आपने देखा होगा जो मज़ारें बनी होती हैं ना, मज़ारें जो बनी होती हैं, कब्रें बनी होती हैं, उसमें जो सूफ़ी लोग होते हैं वो दरगाह वगैरह जो जाते हैं पूजा पाठ करते हैं, तो सूफ़ी और जो अदर्स जो लोग हैं, जो सिर्फ इनका कहना था वहाबी वालों का कि सिर्फ आप जो है इस्लाम में माने, कुरान में माने, ये सब कब्र वब्र वगैरह की पूजा ना करें, है ना। तो इसको लेके काफ़ी क्लैश हुआ, इसीलिए ये सुधार के लिए वहाबी मूवमेंट चलाया गया था अरबों द्वारा। फिर ये भारत में भी आया कि इस्लाम में सुधार हो, कि सिर्फ आप क्या माने, कुरान और पैगंबर जो है, कुरान और पैगंबर इन पर विश्वास करें, ये जो मज़ार वगैरह होती है इस पर आप पूजा पाठ ना करें, प्रार्थना ना करें, है ना। तो इसको लेके बातें हुई, इसीलिए मूवमेंट चला कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनको फैलाने के लिए इस्लाम की, मतलब इनका वही कहना था कि कुरान और हदीस जो है सिर्फ और सिर्फ आप उसको फॉलो करिए, वही मेन है। और इसके मुख्य लीडर की अगर बात करें तो जो शाह वली उल्लाह थे, शाह वली उल्लाह लिख लीजिए आप, शाह वली उल्लाह, अरे यार ये दो लीडर के नाम नोट कर लीजिए, शाह वली उल्लाह और सैयद अहमद बरेलवी, इनके द्वारा ये प्रचार करा गया था, ठीक है। इस्लाम में सुधार के लिए आया था वहाबी आंदोलन, याद रखिएगा इसको। और क्या सुधार करना था कि सिर्फ कुरान पैगंबर में मानो, ये जो कब्रें होती हैं संतों की, मतलब सूफी लोगों की, उन पे विश्वास नहीं करो, उन पे प्रार्थना मत करो। अब देखिए कूका मूवमेंट में जो आपको पहले एक बैकग्राउंड याद रखना है वो ये है कि कूका जो था वो एक्चुअली सिखों के जो नामधारी संप्रदाय थे, नामधारी संप्रदाय उनके लोग होते थे, जो नामधारी संप्रदाय होता है सिख में, उनके लोगों को कूका कहते थे। और ये नामधारी जो संप्रदाय था ये 1840 में बनाया गया था, किसके द्वारा, किसने बनाया था इसको, तो इसका नाम भी याद रखिएगा, इनका नाम था शेन साहब, कह सकते हो आप इनको, शेन साहब भी कहते थे इनको, ठीक है। या और एक और थे भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल, ठीक है, इन्होंने बनाया था इसको। और इनका मेन उद्देश्य यही था कि जो भी ब्रिटिश, मतलब सिख संप्रदाय में पहली चीज़ तो ये रिफॉर्म करें, पंजाब से शुरू हुआ है क्योंकि, और जितने भी सिख हैं उनमें रिफॉर्म लाएं, ठीक है, मांस मदिरा इन सब से दूर उनको करके ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करना था। तो 1871-72 में वैसे ही शुरू होता है। अगर आपसे पूछे कूका मूवमेंट शुरू कब होता है तो 1871-72 में शुरू होता है। इसके नेतृत्व कौन करते हैं, इसके नेतृत्व ये दो नाम याद रखिएगा, बालक सिंह और गुरु राम सिंह, ठीक है। बहुत सिंपल है। कूका मूवमेंट नामधारी संप्रदाय बना जिसको कूका कहते थे सिखों में, पंजाब से शुरू होता है। सेन साहब और भगत जवाहर मल कूका की शुरुआत करते हैं ना, नामधारी संप्रदाय की, जिनको कूका कहते हैं। कूका मूवमेंट पंजाब से शुरू होता है 1872 में, 71 में, जिसमें बालक सिंह और गुरु राम सिंह इसका नेतृत्व करते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है तो आप क्या बताओगे दोस्तों,
भगत जवाहरलाल है और भालक सिंह वगैरह, ठीक है। और कूका आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया, तो आप इन दोनों का नाम बता दोगे। अब इसी आंदोलन को दबाने के लिए भी जो गुरु राम सिंह थे 1872 में, इनको रंगून में जो है भेज दिया गया था, रंगून ट्रांसफर, जेल में भेज दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था रंगून में। तो ये भी पूछ सकता है कि 1872 में किसे रंगून भेजा गया था, गुरु राम सिंह को, कूका मूवमेंट के दौरान, ठीक है। और इसी आंदोलन के दौरान जो कूका है वो ब्रिटिश शिक्षा कानून, इन सब मतलब जितने भी ब्रिटिशर्स की चीज़ें हैं उन सब का बहिष्कार करे, चाहे वो कपड़े हो, अंग्रेजी जितनी चीज़ हो, शराब, मांस, मदिरा, कपड़े, सबका बहिष्कार। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग कोल रिवॉल्ट की, है ना, या कोल विद्रोह भी कहते हैं इसको, कोल रिवॉल्ट। अब ये शुरू होता है आपका 1831 से 32 में, ठीक है, 1831 से 32 में। कौन करता है इसका नेतृत्व, तो इसका नेतृत्व करते हैं बुधू भगत। कौन होते हैं, BUDHU भगत, बुधू भगत के द्वारा शुरू होता है। ये कहाँ पे, छोटा नागपुर जो रीजन है, कहाँ पे, एट छोटा नागपुर रीजन। इन शॉर्ट अगर आपको राज्य पता है वो छोटा नागपुर रीजन कहाँ लगता है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का कुछ पार्ट, यहाँ पे शुरू हुआ था कोल रिवॉल्ट ये, ठीक है। किस लिए शुरू हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू हुआ था इसको, और इसको जो है 1848 में अंग्रेजों ने दबा दिया था पूरा। आपको एग्जाम में बस इतना याद रखना, कोल रिवॉल्ट जो है ये ट्राइबल रिवॉल्ट था, जो छोटा नागपुर की ट्राइब्स थी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ चलाया था। नेतृत्व तो कर रहे थे बुधू भगत, छोटा नागपुर रीजन, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट हैं जिनके समय और प्लेस याद रख लीजिए। मोपला रिवॉल्ट जैसे ये केरल से शुरू होता है। मोपला एक्चुअली में क्या होते हैं, ये सब किसान आंदोलन है। मोपला केरल में डिस्ट्रिक्ट था। जो मोपला टेनेंट्स थे, मुस्लिम थे, मतलब जो किराएदार थे मुस्लिम थे, और जो ज़मीन के ओनर थे वो हिंदू थे, उनके खिलाफ इन्होंने ये विद्रोह शुरू करा था। मुस्लिम टेनेंट्स ने, किसने, मुस्लिम टेनेंट्स ने हिंदू जो लैंडलॉर्ड थे, हिंदू लैंडलॉर्ड के खिलाफ, क्योंकि उनको सप्रेस कर रहे थे। इनको कहने मतलब जो टैक्स वैक्स बर्डन ज़्यादा ले रहे थे, उसके खिलाफ शुरू हुआ था। फिर पबना रिवॉल्ट ये 1873 से 76 में बंगाल में चला था, है ना। ये भी किसानों के लिए, एक किसान थे, उसके लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ चलाए थे इन्होंने। एका मूवमेंट 1921 में चला था, किसान का आंदोलन अवध में चला था। अवध मतलब यही जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एका मूवमेंट 1921 अवध। पबना 1873 से 76 में बंगाल में। मोपला 1921 में केरल में। बस आपको ये समय याद रखना और प्लेसेस याद रखनी है, क्योंकि आपके प्री में एक सवाल आना है, बस यही होगा। मतलब प्रीलिम्स में MCQs आने हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट RO वगैरह में नहीं आते हैं, ठीक है। और UPPSC वगैरह RO का अगर आप देंगे उसमें भी बस आपसे मैचिंग करने को, आप PYQ अभी मैं कराऊंगा आपको, अगर तो आप देखोगे सिर्फ मैचिंग कराने को पूछता है, बस कि मैचिंग कर दो, बस यही आपको याद रखना है। मुंडा रेवेलियन 1899 में हुआ। मुंडा आपको पता है, बिरसा मुंडा इसके लीडर थे। झारखंड में रांची से शुरू होता है, जो कि अब उस टाइम बिहार में लगता था, प्रेजेंट टाइम झारखंड में है। मुंडा रेवेलियन 1899 में। अब ये भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ शुरू हुआ था, क्योंकि ये जनजातियाँ हैं, क्रिश्चियनिटी वगैरह फैलाव हो रहा था, इनके कल्चर को नुकसान हो रहा था। और ऐसे ही ताना भगत मूवमेंट ये 1914 में शुरू होता है। कब शुरू होता है, 1914 में। और ये ताना भगत भी वही जो अंग्रेज इतने ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे उसके खिलाफ होता है। इनके लीडर हैं, याद रख लो भाई, लीडर जो थे, एक तो जात्रा भगत एक इसके लीडर ये थे, और दूसरे तूरिया भगत, इसीलिए नाम ही इसका ताना भगत था, तूरिया भगत, ठीक है। ये लीडर आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ताना भगत के लीडर कौन थे, जात्रा भगत और तूरिया भगत। तो ये आपका ताना भगत हो गया। बस आपको इतने, ये जो मैंने रिवॉल्ट्स बताएं, इतने रिवॉल्ट्स आपको याद रखने हैं। प्लीज़ इसको याद रखिएगा, आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपको डायरेक्ट सवाल जितना बताया इसी से मिलेगा, और इसके अंदर आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। अब देखिए, कह रहा है मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ, तो अभी मोपला आंदोलन बताया मैंने ना आपको, कहाँ पे था, केरल में। केरल में ही है, मालाबार, है ना। तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, केरल के मालाबार में, ठीक है। अगला है, देखिए इसमें आपको मैचिंग करनी है। कूका विद्रोह, पवाना कृषक विद्रोह, बिरसा मुंडा। अब इसमें आपने कूका विद्रोह पढ़ा है भाई, कहाँ से शुरू होता है कूका विद्रोह, पंजाब से शुरू होता है। बिरसा मुंडा ये आपके बिहार से। तो पहले यहाँ देखो, B में 1, D में 3 कहाँ दिख रहा है, B में 1 और D में 3 कहाँ दिख रहा है, तो B में 1, D में 3, ये वाला दिख रहा है कि नहीं। आपको जितने बताएं इतने ही में से आपका हो जाएगा। देखिए आंसर D हो गया, ठीक है। और ऐसे कूकी विद्रोह ये त्रिपुरा से शुरू होता है, कूकी मैती कम्युनिटी नहीं रहती है वहाँ पे। और जो पावना कृषक विद्रोह है ये आपका बंगाल से शुरू हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मुंडा, बिरसा मुंडा विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। संथल विद्रोह कानू ने शुरू करा था, सिद्धू कानू। अहोम गोमधर कुंवर ये भी ठीक है। नायक जो है ताना भगत मूवमेंट, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ताना भगत मैंने अभी आपको बताया था ना, जात्रा भगत और तूरिया भगत, दो भाई जो थे, जो जात्रा भगत और तूरिया भगत, इन्होंने शुरू करा था इसको, है ना, अगर आपको अभी याद हो। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा थे भाई। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, तो वहाबी आंदोलन नहीं जो इस्लाम और हदीस यानी पैगंबर और कुरान में विश्वास रखने को कह रहा था,
इसका केंद्र पटना था, सिर्फ इसका केंद्र क्या था? पटना। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पे आधारित है? तो ये भी मैंने आपको बताया था ना, आनंद मठ, ये सन्यासी विद्रोह पे आधारित है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नील दर्पण जो नाटक है उसका लेखक कौन था भाई? उसके लेखक थे कौन? दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र जो है वो नील दर्पण के लेखक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई नील दर्पण के लेखक कौन है भाई? तो दीनबंधु मित्र हैं। कौन है? दीनबंधु मित्र। ठीक है, नील दर्पण लिखी थी इन्होंने, दीनबंधु मित्र ने। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? कूका आंदोलन की नींव तो बता चुका हूँ, पंजाब में पड़ी थी। ठीक है, बस यहीं पे इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर लेक्चर पसंद आया तो आप एक लाइक कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में टेस्ट सीरीज़ वगैरह को अगर आप लगाना चाहते हैं तो हमारी ऐप में लेटेस्ट एंड पैटर्न की टेस्ट सीरीज़ को लगा के अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं।